पिछले 2-3 दिनों से एक मुद्दा न्यूज़ में बड़ा कॉमन उछाला जा रहा है कि जो हमारे देश के टॉप इंडस्ट्रीज़ हैं, है ना? वो कई बार कुछ ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं कि जो मतलब एक आम जो जनमानस है, उनकी जो फीलिंग्स हैं, उनको हर्ट कर देता है। जैसे रिसेंटली आपने भी सुना होगा कि जो एल-एन-टी के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो भी एम्प्लॉइज़ हैं, उनको एटलीस्ट वीक में 90 आवर्स काम करना चाहिए। और इंक्लूडिंग संडे, मतलब संडे को उनको काम पे आना है। और एक और बात बोली थी कि मतलब आप संडे को रह के भी क्या करोगे, अपनी बीवी को घूरोगे, बोर हो जाओगे, इससे अच्छा आप ऑफिस में आके काम करो। और इसी तरह कुछ समय पहले जो आपके इन्फोसिस के चेयरमैन थे, है ना, नारायण मूर्ति जी, उन्होंने भी यही बात बोली थी कि एम्प्लॉयज़ को 70 घंटे हफ्ते में काम करना चाहिए। और सेम वे जो आपके अडानी ग्रुप हैं, उनके जो एक ग्रुप है एएमसी, उनके जो एमडी थे नीलेश शाह, उन्होंने भी कहा था कि 84 आवर्स पर वीक काम करना चाहिए। और इन सब चीज़ों की वजह से क्या हो गया है, एक तरह से सोशल मीडिया में एक आउटरीच चालू हो गया है। लोग कमेंटबाजी बहुत कर रहे हैं, है ना? अगर आप ट्विटर पे जाके पढ़ोगे तो ट्विटर में लोग तो मतलब बाकायदा सही उन्होंने बड़ा युद्ध सा छिड़ा हुआ है। और बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाए हैं। कुछ तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये जो भी एमडी है ना, ये सब बुड्ढे-बाड्ढे हो गए हैं। और मतलब एक आध ने तो ये भी बोला था कि भाई इनकी उम्र हो चुकी है और इनको तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया है, इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है, तो अब ये मतलब ऐसी-ऐसी बीवी वाली बातें करने लग गए हैं इस तरीके से। तो मैं ये चीज़ नोटिस कर रहा था कि एक तरफ तो हमारा यूथ है, जो करंट यूथ है ना, वो मतलब बहुत आउटरीच कर रहा है, 90 घंटे काम नहीं करेंगे, 70 घंटे काम नहीं करेंगे, 84 घंटे काम नहीं करेंगे। और वहीं मैं दूसरी तरफ ये भी देख रहा हूँ कि अ, हमारे जो देश की जो मतलब आर्मी के जो जवान हैं, है ना? जैसे जो भी हमारी आर्मी है, वो ग्लेशियर्स में खड़े हैं, सियाचिन में बॉर्डर पे खड़े हैं, जहाँ पे मतलब टेम्परेचर मतलब कतई माइनस में चल रहा है और वो आराम से वहाँ पे वो काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा वो बड़े खुश होंगे, लेकिन कुछ ऐसा आउटरीच उनकी तरफ से नहीं आ रहा है कि भाई हम भी परेशान हैं, है ना? ये क्या कर रहे हो हमारे साथ, हमें क्या कर रहे हो, इस तरीके से। तो मतलब मैं ये सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसी मेंटालिटी कैसे आ रही है। मतलब मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, ना मैं जो अपने जवान हैं उनको मैं कुछ डिफेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ना ही मैं जो हमारा कॉमन यूथ है उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। दोनों अपनी जगह पे सही हो सकती हैं, लेकिन मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अ, जो जवान है हमारे देश का, जो इतनी एडवर्स सिचुएशन में वहाँ पे खड़ा हुआ है, बंदूक लेके, है ना? जिनकी ड्यूटी मतलब 24 घंटे की है, कोई आना नहीं, कोई जाना नहीं, कोई खाना नहीं, कोई पीना नहीं। उनकी सैलरी भी कुछ ज़्यादा नहीं होती है, मतलब मुझे लगता है एक नॉर्मल जवान जो होता है उसकी सैलरी 30,000 35,000, ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 हज़ार से ज़्यादा होती भी नहीं होगी, जो मतलब वहाँ पे जो खड़े हुए हैं। अफ़सर को अगर हम छोड़ दें तो। और वहीं पे जो ये कंपनियाँ हैं, एल-एन-टी है, आपकी इन्फोसिस है ना? जो भी ये कंप्यूटर वाली कंपनियाँ हैं, इनकी सैलरी अगर आप देखोगे तो इनकी सैलरी काफ़ी अच्छी खासी होती है। मतलब दिस सैलरी कैन रेंज फ्रॉम 70-80,000 टू अप टू मे बी 2 लाख और 2.5 लाख समथिंग पर मंथ। ये इतना सैलरी इनका हो सकता है। और जब इनको बोला जाता है कि भाई 70-80 घंटे काम करना है, तो मतलब बहुत ज़्यादा आउटरीच चालू हो जाता है। अब ऐसा क्यों? क्यों ऐसा डिफ़रेंस है कि जवान इस चीज़ पे कोई मतलब आउटरीच नहीं कर रहा है, जबकि हमारा जो मतलब वैसा जो यूथ है, जो मतलब सो कॉल्ड कॉर्पोरेट वाले जो यूथ हैं, वो उस पे बहुत ज़्यादा आउटरीच करते हैं। तो अगर आप डिटेल में जाओगे तो आपको पता लगेगा कि ये डिफरेंस किस लिए आ रहा है, क्योंकि इनके बीच में ना साइकोलॉजिकल बेसिस है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप हमारे पास है ना, दो टाइप की लाइफ होती हैं। एक लाइफ होती है जो सोशल नॉर्म्स पे चलती है, और एक लाइफ जो होती है वो मॉनेटरी नॉर्म्स पे चलती है। तो सोशल नॉर्म्स पे मतलब क्या हो गया, ऐसी बातें जो बेसिकली ट्रस्ट के बेसिस पे हो रही हैं या दोस्ती के बेस पे हो रही हैं, जिसमें मेनली रिलेशनशिप को आगे रखा जाता है। ठीक है? उसमें मतलब पैसे वैसे की बातें नहीं होती हैं। तो उसमें हम बेसिकली काइंड ऑफ प्राउड फीलिंग हो सकता है, एक एक मिशन वाली भावना हो सकती है, एक मतलब एक ऐसा गोल है जिसके लिए हमारे को बहुत प्यार है, ठीक है? और वो पैसे से ऊपर है, तो हम लोग उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। तो जो हमारे आर्मी के जवान होते हैं, तो जब उनकी जॉइनिंग होती है ना, तो उनके मन में कभी पैसे की बात डाली नहीं जाती कि भाई पैसे के लिए तुम लोग डिफेंड कर लिए कंट्री को खड़े हो। उनके मन में ये रहता है कि हम लोग कंट्री को डिफेंड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हमारी कंट्री है, और उसकी रक्षा करना, उसको डिफेंड करना हमारा फ़र्ज़ है। उसके लिए वो अपनी जान भी दे देंगे। तो उसके लिए उनका जो पैसे वाला जो फैक्टर है, जो मनी फैक्टर है, वो सेकेंडरी होता है। मतलब उनको पैसे से इतना मतलब नहीं है, मतलब चाहिए इतना नहीं चाहिए कि मतलब पैसा सबसे ऊपर है, बाद में कंट्री आएगी, नहीं, पहले कंट्री है बाद में पैसा है। तो इसलिए आप नोटिस करना कि वो कम पैसे में भी
मतलब देश की रक्षा करने के लिए वो खड़े रहते हैं, है ना? मतलब जान तक वो दे देंगे इस चीज़ के लिए। वहीं पे क्या होता है, जो हम लोग जो बिज़नेस करने जा रहे हैं, जैसे मान लो आप जॉब कर रहे हो ना, तो जो आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हो, तो मन में जो पहला फैक्टर होता है वो होता है भाई सैलरी कितना मिलेगा, पैसा कितना मिलेगा। तो वहाँ पे जो मेन फैक्टर काम कर रहा है वो काम कर रहा है पैसा और मनी, ठीक है? अब क्या हो रहा है, अब जब ये नारायण मूर्ति जी या जो आपके एस एन सुब्रमण्यम जी हैं जिन्होंने अभी ये स्टेटमेंट दिया था एल&टी के, तो जब ये क्या कर रहे हैं 90 आवर्स काम करना चाहिए, इसके पीछे वो दलील दे रहे हैं कि हमें अपने देश की इकोनॉमी को बढ़ाना है ना? हमें अपने देश के जीडीपी को बढ़ाना है। अब देखो यहाँ पे जो एम्प्लॉय काम कर रहा है वो किसके बेसिस पे काम कर रहा है कि उसको पैसा चाहिए, है ना? और ये जो फैक्टर डाल रहे हैं, जो आपके जो इंडस्ट्रीज ये फैक्टर डाल रहे हैं, ये फैक्टर कौन सा है? ये फैक्टर है सोशल नॉर्म्स वाला फैक्टर। तो आपने क्या कर दिया, सोशल नॉर्म्स के फैक्टर को मनी नॉर्म के साथ मिक्स कर दिया, और वो मिक्स करते वहाँ पे गड़बड़ी हो जाती है। भाई जो एम्प्लॉय आया है ना वो पैसे के लिए आया है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मतलब आपको अपनी कंपनी को काइंड ऑफ टॉप पे लेके जाना है या कहीं लेके जाना है, उसको तो पैसे चाहिए। तो वो जब उसने जॉइनिंग किया था, उसने किस बेसिस पे जॉइन किया कि भैया 8 घंटे काम करेंगे, 10 घंटे काम करेंगे। आप सडनली आप बोल रहे हो कि भैया नहीं, मतलब पर डे आप 15 घंटा उससे काम कराओगे, तो सडनली क्या हो जाता है ना। और वो भी क्या बेसिस पे दे रहे हो कि भैया हम मतलब हमारा एक मिशन है, हमारा ये है, हम एक परिवार है, हम एक फैमिली हैं। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, मिक्सिंग हो जा रही है सोशल और मॉनेटरी नॉर्म्स की। जबकि साफ-साफ उसको पैसे से पैसे को कंपेयर करना था। अगर आप साफ ये बोल देते ना कि भैया हम लोग आपको इतना घंटा बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम उसके बदले आपको इतने पैसे दे देंगे, तो प्रॉब्लम ही नहीं थी, ठीक है? तो जो हमारे देश के जवान होते हैं, तो उनमें वो मिक्सिंग नहीं होती है। उनमें साफ से पहले क्लियर होता है भई हमारा जो देश की कंट्री का जो डिफेंड है वो एक मिशन है, हम लोग मिशन पर हैं, पैसे हमारे लिए सेकेंडरी है। पैसा आपको एडिशनल मिल रहा है वो अलग बात है, लेकिन मिशन हमारा पहले रहेगा। और वहीं पे यहाँ पे क्या होता है बिज़नेस में, या आप जब नौकरी करते हो तो वहाँ पे पहले मॉनेटरी फैक्टर काम करता है। और अगर आप उसको मिक्स कर देते हो सोशल नॉर्म्स के साथ, तो फिर यहाँ पे ये प्रॉब्लम और ये क्लैश होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब अगर मान लो कोई बंदा है ना जो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, तो वो अपने बिजनेस को एज अ मिशन की तरह लेता है कि वो मेरी जान है, मेरा मिशन है। तो उसमें वो है ना 18-20 घंटे भी लगा देगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो आराम से खुशी खुशी लगाएगा। क्योंकि उसका एक वो मिशन है, उसके लिए वो पैसा बाद की बात है, पहले उसका मिशन है कि उसको अपने बिजनेस को सक्सेसफुल करना है। लेकिन जो एम्प्लॉय है ना उसके लिए वो मिशन नहीं है, उसके लिए वो सिर्फ एक पैसा कमाने का जरिया है। और अगर उसको लगेगा कि यार मैं उतने पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ जितने मुझे कमाने चाहिए,